अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब। इससे पहले कल की वीडियो में हम लोग उर्दू पढ़ना सीखे थे कि उर्दू के दो दो हर्फ को किस तरह जोड़ा जाए। आज इंशाअल्लाह हम लोग उसी के आगे फिर पढ़ेंगे और दो दो हर्फ के साथ तीन तीन हर्फ को भी जोड़ेंगे। ठीक है। उर्दू पढ़ना बहुत आसान है। जिसको भी उर्दू पढ़ना सीखना है वो मेरी वीडियो को अगर 10 दिन देख लेगा तो इंशाअल्लाह उसको उर्दू पढ़ना बहुत जल्द आ जाएगा। उर्दू पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको हर्फ को पहचानना होता है। फिर उसके बाद हर्फ जो बड़ा हर्फ होता है वो आधा हो जाता है। इस तरीके से ये आधा हर्फ हो जाएगा। उसके बाद ठीक है, फिर उसको आप अलिफ बा ता लगा के जोड़ेंगे। ठीक है। अब जोड़ते कैसे हैं कल की वीडियो में मैं बताया था, आज इंशाअल्लाह फिर बताऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो में एंड तक बने रहें। जिसको भी उर्दू पढ़ना नहीं आता, ठीक है, मेरी बेसिक सी वीडियो है तख्ती नंबर 1, ठीक है, लेसन नंबर 1 से उर्दू की वीडियो वो देख ले तो उसको उर्दू पढ़ना आ जाएगा। तो चलिए आज मैं बताता हूँ कि उर्दू के दो दो हर्फ को किस तरह जोड़ा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। कल हम लोग यहाँ तक पढ़े थे, आज हम लोग इसके आगे का पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले इसको पढ़ने के लिए ये कौन कितने हर्फ लिखे हुए हैं यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखें। यहाँ पे दो हर्फ है, नून है और टा है। नून और टा को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, नट। ठीक है, नट। फिर क्या, नून। फिर यहाँ पे देखिए उसके बाद क्या है, नून और रा को जोड़ेंगे। ठीक है। पहले आप ये देखिए कितने हर्फ है, यहाँ भी दो हर्फ है, नून है और रा है। तो नून और रा क्या होता है, नर। ठीक, नर भी होता है, निर भी, नुर भी, कुछ ना कुछ होता होगा। ठीक। अब पा है और रा है। ठीक, दो हर्फ यहाँ पे भी है। तो पा और रा क्या होता है, पर होता है, पर। ठीक, पर, पुर, फिर सब होता है। ठीक, तो यहाँ पे ज्यादातर बोलने वाला पर होता है, पर। फिर यहाँ पे उसके बाद क्या है, ता है और पा है, दो हर्फ यहाँ पर भी है तो क्या होगा, तब। ता और पा क्या होता है, तब। अब यहाँ देखिए यहाँ दो दो हर्फ थे, अब उसके आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो तीन तीन हर्फ आ जाएंगे। तीन तीन हर्फ कौन से हैं, सबसे पहले ये देखिए पा है और अलिफ है। पा अलिफ क्या होता है, पा काफ साकिन, क्या होगा, पाक। पा में अलिफ जोड़े तो क्या होगा, पा, फिर का, काफ साकिन, तो क्या हो जाएगा, पाक। पा में अलिफ, पा, काफ साकिन, पाक। फिर यहाँ पे क्या, दो हर्फ है, रा है और हा है। तो रा और हा को जोड़ेंगे क्या होगा, राह। तो क्या होगा, पाक राह, पाक राह। ठीक है, पाक राह। फिर टा में अलिफ, टा, फिर टा साकिन, टाट, टाट। फिर बा नून पेश, बुन। आप देखिए यहाँ पे कहीं कहीं आपको जबर जेर पेश लगा के दे दिया जाता है कि आप अभी सीख रहे हैं तो आपको ज्यादा परेशानी ना हो, ज्यादा आपको मुश्किल ना लगे, इसलिए कहीं कहीं पर भी जबर जेर पेश को लगा दिया जा रहा। ठीक है। तो क्या होगा, टाट बुन, टाट बुन। अब टाट में कितने हर्फ है, टा है, फिर अलिफ है, फिर टा है, तीन हर्फ है। तो टा में अलिफ, टा खींचेंगे। फिर मैं बताया था कि जो हर्फ खाली हो, सिंगल हो, उसको पीछे वाले हर्फ से मिला लेंगे। तो टा अलिफ टा, टा साकिन, टाट। ठीक। फिर बा नून पेश बुन, यानी टाट बुन, टाट बुन। ठीक। अब उसके आगे बढ़ते हैं, उसके आगे क्या है, अलिफ मद्दा आ। अलिफ इसको बोलते हैं मद्दा। अलिफ मद्दा किसके मिकदार होता है, खड़ा जबर के। अरबी में हम लोग खड़ा जबर को पढ़े थे ना नूरानी कायदा में, उसी तरह ठीक है इसको भी पढ़ेंगे और खींचेंगे। जैसे कि हमजा खड़ा जबर आ होता है ना अरबी में, वैसे ही सेम क्या है, अलिफ मद्दा आ, फिर टा अलिफ टा, तो क्या होगा, आटा, आटा। ठीक है। फिर क्या है, अलिफ मद्दा आ या अलिफ या, जहां पर भी ऐसा मद्दा लगा रहे। ठीक है, जहां पर भी ऐसा मद्दा लगा रहे वहां पर आप लोग थोड़ा सा उस हर्फ को खींचिएगा। ठीक, ऐसा मद्दा सिर्फ अलिफ के साथ लगा होता है। ठीक है, बा से लेके या तक, उर्दू में बा से लेके या तक, ठीक है, बा से लेके या तक जितने भी हर्फ है वहां पर
उसके ऊपर या ऊपर मद्दा नहीं लगा होगा, लेकिन सिर्फ अलिफ में आपको ये मद्दा मिलेगा। ठीक, सारे हर्फ को तो हम लोग अलिफ लगा के खींचते हैं, लेकिन अलिफ को हम लोग ठीक है मद्दा लगा के खींचेंगे, सिर्फ अलिफ को। अलिफ मद्दा आ या अलिफ या, क्या होगा? आया, आया। ठीक, नून अलिफ ना, नून अलिफ ना, ना ना। ठीक, इसी तरह पढ़ेंगे ना ना। पहले आपको हर्फ देखना है कितने हर्फ है। पहले यहां देखिए कितने हर्फ है, गिनिए। एक, नून एक, फिर अलिफ दो, फिर नून, फिर अलिफ, तो यानी कितने हो गए? 4। दो दो हर्फ करके 4 हो गए। नून अलिफ ना, नून अलिफ ना, ना ना। ठीक, अलिफ मद्दा आ, नून अलिफ ना, आना, तो क्या हो गया? नाना, आना। ठीक, उसके आगे बढ़िए, फिर क्या है? दाल अलिफ दा, रा अलिफ रा, क्या होगा? दाल अलिफ दा, फिर दाल अलिफ दा, दादा, तालिफ ता, फिर रा साकिन है, रा खाली तो पीछे से मिला लिए, ता में रा को मिला लिए, तार हो जाएगा। तालिफ ता, रा, तार। ठीक, अलिफ मद्दा आ या अलिफ या, आया। ठीक, दादा, तार, आया। ठीक, समझ गए? फिर क्या है? नून, नून और टा को जोड़ेंगे तो क्या होगा? नट होगा। नून और टा, नट। ठीक है, नट। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा दिमाग आप लोगों को लगाना होगा। ठीक है, अब यहां देखिए कहीं जबर जेर पेश नहीं है, तो इसलिए आपको ठीक है दिमाग लगाना है। अब नून और टा को मैं क्या बताया था? ठीक है, नून और टा को यहाँ पे मैं क्या बताया? नट बताया था, नट। ठीक है, आप देखिए मैं पूरा पढ़ के बता रहा हूं, आप लोग खुद देखिए। ये पा और लाम है, ये पल होना चाहिए या पुल होना चाहिए, आप लोग खुद समझ जाएंगे। तो नून टा नट, फिर पा ला पल। ठीक, हम पल बोले हैं अभी, फिर पा रा पर, फिर फिर उसके बाद क्या है? फिर उसके बाद क्या है? अलिफ मद्दा आ या अलिफ या, आया। तो नट पल पर आया, नहीं सही है, गलत है। नट पुल पर आया। क्या कह रहा है? नट पुल पर आया, यहां पुल पढ़ा जाएगा, पल नहीं पढ़ेंगे। ठीक, ठीक है, नट जो होता है वो पुल पर आया। फिर वाव और हा को जोड़ेंगे, क्या होगा? वह, हमजा सीन जेर इस, वह इस, नून और लाम नल, ता और काफ तक, अलिफ मद्दा आ या अलिफ या, आया। तो क्या हो गया? वह इस नल तक आया। ठीक, वह इस नल तक आया। ठीक है, फिर क्या है? सा, नून अलिफ ना, सना, या अलिफ या, दाल साकिन, याद, सना याद, काफ। यहाँ कितने हर्फ है आप देखें? काफ है, रा है, वाऊ है। तो काफ को अलग पढ़े, का रा वाऊ रो, का रो। ठीक, करो, सना याद करो। इसी तरह पढ़ते हैं उर्दू को, बहुत आसान तरीके से मैं आप लोगों को बताया हूं। ठीक है, उर्दू में आप अगर 2 हर्फ लिखे, अगर आप उसको गलत भी पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि उर्दू हम लोग बोलते हैं। ठीक है, जो हम लोग बात बोलते हैं, जो हम लोग कहते सुनते हैं, वही सब लिखा होता है। तो इसलिए आप उर्दू को बहुत जल्द सीख सकते हैं, बस आप पढ़ने की कोशिश करिए। ठीक है, अब इसकी खूब अच्छे से आप लोग बार बार वीडियो देख के ठीक है रीडिंग कर ले, और इंशाल्लाह आप लोगों को उर्दू पढ़ना आ जाएगा। और अगर आप लोगों की शुरू से वीडियो छूटी है, अगर लेसन 1 से उर्दू की, तो आप लोग पहले वहां से देखें। ठीक है, यहाँ से उर्दू हम लोगों का सबक यहाँ से स्टार्ट हुआ था। मैं आप लोगों को दिखा दूं, हम लोगों का सबक अलिफ से अनार यहाँ से स्टार्ट हुआ, पहला लेसन यही है। ठीक, सबसे मेन सबक है, आप इसको ठीक है आप इसको छोड़िएगा नहीं, आप इसको पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को उर्दू पढ़ना बहुत जल्द आ जाएगा। ठीक है, इसको भी आप लोगों को पढ़ना, अलिफ से अनार, बा से बल्ला, पा से पंखा, इस तरह अगर आप पढ़ेंगे तो आप जल्दी सीखेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अब आप लोग इसकी खूब अच्छे से मशक करें खुद से। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि उर्दू को किस तरह पढ़ा जाता है। ठीक है, बहुत आसान है। दो जिस हर्फ को आप पहचाने हैं, ठीक है, 2 हर्फ करके जोड़ना है। जैसे कि बा में अलिफ बा, बा में अलिफ बा, बाबा, ता में अलिफ ता, ठीक है, पा में अलिफ पा, तापा। ठीक,
फिर उसके बाद क्या है, दो दो हर्फ को हम लोग किस तरह जोड़ेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, दो हर्फ को जोड़ने से पहले आपको हर्फ को पहचानना है कि कौन सा हर्फ है, फिर उसके बाद आपको जोड़ना है। उर्दू हम लोग बोलते हैं, हम सबकी लैंग्वेज है उर्दू, ठीक है, इसीलिए हम लोगों को उर्दू सीखने में और आसानी हो जाती है। जो हम लोग बोलते हैं वही, ठीक है, उर्दू में लिखा रहता है। उर्दू में क्या है कि जैसे कि कोई आपको समझ में, उर्दू में जबर जेर पेश होता नहीं है, तो इसलिए पा और लाम पुल होता है कि पल होता है, बा और ता बत होता है कि बुत होता है। आप आगे और पीछे के सेंटेंस के हिसाब से आगे और पीछे वाला क्या लिखा है, ठीक है, उसके हिसाब से आप पढ़ सकते हैं। खा और ता है, खत है कि खित है कि खुत है, आप कैसे पता लगाएं। जैसे कि लिखा है आज, फिर बीच में लिखा है खत आया, तो आपको आज समझ में आ रहा, फिर बीच में खत आपको नहीं आ रहा, तो आप क्या बोलेंगे, हम लोग क्या बोलते हैं, खत। खत ज्यादातर बोलने वाला है, आज खत आया, ठीक है। फिर लिखा है बुत गिर गया, अब लिखा है बुत गिर गया, सारे बुत गिर गए, तो अब सारे आपको समझ में आ रहा, बीच में बार ता आपको नहीं आ रहा कि इसको बत पढ़े या बुत पढ़े, तो हम लोग क्या बोलते हैं, बुत बोलते हैं, तो सारे बुत गिर पड़े, ठीक है। इसी तरह उर्दू को पढ़ते हैं। इंशाअल्लाह आप लोग मेरी वीडियो को डेली देखेंगे, बहुत जल्द उर्दू पढ़ना आ जाएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, इसी तरीके की वीडियो आप लोगों को मिलती रहेगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।